तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पुराना मानो होली है। डोंट वरी पोपट अंकल, जस्ट चिल। अभी 2 मिनट में आपका कलर निकल जाएगा। पोपट अंकल, अब आप नहा लीजिए और नहाते समय इससे घिसना ताकि कलर अच्छे से चले जाए। बच्चों ये देखो, रंग निकल गया। चलो ये मिठाई मेहता साहब को देख के आता हूँ। ये मिठाई देख के मेहता साहब खुश हो जाएंगे। पकड़ 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 जल्दी पकड़। किसको? क्या? अरे पापा, किसी को नहीं पकड़ना, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। अरे पप्पू, सॉरी। वैसे पापा, इसमें क्या है? मिठाई। किस खुशी में? अच्छा, दादाजी मेरी शादी नहीं करवाने के लिए मान गए, इसीलिए? हाँ। अच्छा बापूजी का अपने कमरे में? हाँ, चलिए मैं भी आता हूँ। कहाँ? दादाजी को मिठाई खिलाने। ठीक है चल। हाँ। ये क्या? बापूजी रो रहे हैं? क्या हुआ दादाजी? आप रो क्यों रहे हो? तेरी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। बापूजी की कितनी इच्छा थी तेरी शादी जल्दी कराने की, लेकिन तू शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं है, तो बापूजी ने तेरी खुशी के लिए अपनी इच्छा को मार दी। अभी कोई मर जाता है तो रोना तो आता ही है ना। ए, चुप रहे। क्या कुछ भी बोल रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ। बापूजी साफ साफ दिख रहा है आप रो रहे हैं। अरे ये आंसू नहीं है, गुलाब जल है। आपकी आंखों से गुलाब जल निकलता है? ये क्या बोल रहा है तुझे? क्या आंखों से गुलाब जल कैसे निकल सकता है? अभी आप ही ना बोला ना बापूजी, ये आंसू नहीं गुलाब जल है। अरे मेरी आंखों को ठंडक मिले इसलिए मैंने गुलाब जल डाला है। सॉरी बापूजी, सॉरी। चलिए बापूजी। अभी कहाँ जाना है? नहीं, मैं मेहता सबको मिठाई दे के आता हूँ। क्यों? ऐसे ही। कल पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी लेके वो हमारे साथ भागा दौड़ी कर रहे थे, तो मैंने सोचा। ओ अच्छा, नाइस। चले बापूजी, आता हूँ। हाँ। क्या बात है, आप ग्रीन टी को देखकर खुश हो रहे? मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हो? ये देखने जा रही हूँ कि आज चांद कहाँ से निकला है। अरे ओ चांदली। क्या? मेरा मतलब क्या अंजलि, ये ग्रीन टी देख के नहीं खुश हो रहा, कविता की 2 पंक्तियां लिखी है उसके बारे में सोच के खुश हो रहा। ओह अच्छा, तो हमें भी खुश होने का मौका दीजिए, हमें भी कुछ सुनाइए। तो आज से ग्रीन टी मत पिलाइए। वेरी फनी। तारक सुनाइए ना। तो सुनो, तुम ही मेरी भावनाओं में छिपी हो, तुम ही हो मेरे संग, तुम करीब हो मेरे दिल के प्रिय, तुम ही हो मेरे जीवन का। वाह। तो कैसे लगे प्यार के रंग शब्दों के संग? प्यार के रंग शब्दों के संग? हाँ अंजलि, ये शब्द ही तो होते हैं जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। पर तारक, भावनाएं शब्दों से बड़ी होती है। अंजलि, अगर शब्द नहीं होते तो हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते? तुम्हें पता है इंसान ने इतनी तरक्की क्यों की है? क्योंकि उसके पास भाषा है, भाषा से कम्युनिकेशन होता है और भाषा बनती है शब्दों से। अन्य प्रजाति और इंसानों के बीच में यही एक फर्क है कि उनके पास शब्द नहीं है और हमारे पास है। शब्दों से प्यार को जताया जाता है, शब्दों से इजहार भी होता है,
शब्दों से इनकार भी होता है, शब्दों से व्यवहार भी होता है, शब्दों से स्वीकार भी होता है। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा आपने। इंसान शब्दों के महासागर में जीता है, शब्दों की वजह से ही भावनाएं बनती कविता है। क्या बात है तारक, आज तो कविता पे कविता। हाँ, क्योंकि कविता ही मेरे जीवन का रंग है। कविता जीवन का रंग है? प्यार के रंग, दिल के रंग, मन के रंग, भावनाओं के रंग, जीवन हो जाता है रंगीन जब हो कविता मेरे साथ। वाह, वेरी इंप्रेसिव। तो क्यों ना आज इस शब्दकार के लिए एटीएम स्पेशल नवरंग जूस बनाया जाए। नवरंग जूस? हाँ, इसमें गाजर, करेला, लौकी, ऐसे 9 अलग अलग सब्जियों के मिश्रण से बनाऊंगी। क्या अंजलि, तुम हर बात को मेरी डाइट से क्यों जोड़ देती हो? क्यों नहीं, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कविता यूज करते हैं, राइट? तो मैं अपनी भावनाएं डाइट फूड के जरिए व्यक्त करती हूँ। अंजलि, कविता के रंग उमंग देते हैं और तुम्हारे डाइट के रंग स्वाद भंग करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको नवरंग जूस नहीं पिलाऊंगी, ओके? अंजलि, जूस को छोड़ो, मसाला चाय बनाओ। अब बात छिड़ी है शब्दों की, तो कुछ मिठाई बनाओ। अरे वाह मेरे शब्दकार, आज तो आप कविताओं के फूल बरसा रहे हैं। एक और कविता सूझिए। अरे वाह, सुनाइए। नहीं, बस पहली पंक्ति सूझिए, आगे सोचना बाकी है। अच्छा, आप आराम से बैठकर सोचिए, तब तक मैं महिला मंडल से मिलकर आती हूँ। और मेहता साहब, जेठालाल, आओ। ये क्या त्योहार के दिनों में भी काम कर रहे हैं? अरे भाई, काम नहीं कर रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ। तो कविता लिख ली कि अभी भी लिख रहे हैं? लिख ली। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए सुनाइए भाई, सुनाइए, क्या कविता लिखी है आपने? सुनाइए सुनाइए। हाँ, संसार का हर जीव रंग जाए खुशियों के रंग में, न रहे दुख दर्द किसी के मन में, ना किसी के अंग में, न झुलसे दुनिया लड़ाई झगड़े और जंग में, सब मिलजुल के रहें एक दूजे के संग में, जैसे खिलते हैं रंग बिरंगी फूल, खिले हर दिल में प्यार, यूं ही मचती रहे होली की धूम, होती रहे रंगों की बौछार। वाह वाह मेहता साहब, वाह, मजा आ गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे नहीं नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं तो आपको खाली थैंक यू बोलने आया हूँ। थैंक यू? क्यों? अरे कल मेरी मदद करने के लिए आप ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेकर आए, इसलिए। जो खुशी को करे दुगना और गम को करे गायब, वो दोस्त होता है। मुश्किल में जब कोई नहीं होता, तब साथ हमारे सिर्फ दोस्त होता है। वाह वाह मेहता साहब, वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आप दोस्ती निभाना भी जानते हैं और सुनाना भी है। क्या? नहीं मतलब दोस्ती के ऊपर कविता बना के सुनाना भी जानते हैं, ऐसा। वैसे एक बात कहूं, कल जब मैं तुम्हारे साथ आया ना, तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे टप्पू सेना की सोच के बारे में पता चला। मैं तो टप्पू को शरारती समझता था, लेकिन आजकल की जनरेशन अपने माता पिता के बारे में इतना सोचती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या लगता है जेठालाल, कि ये हमारे देश के धरती के संस्कार हैं, हमारे संतों की संतवाणी के गुण हैं। हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं है, ज्ञान और गुण का सागर है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, बिल्कुल। अच्छा, मैं टप्पू की ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर मैंने उसको सर पर बिठाया ना, तो वो बापूजी के साथ मिलके मेरे सर पर तबला बजाने लगेगा। जेठालाल, जो बीच में होता है वो पिसता ही है। फिर चाहे दादा और पोते के बीच में फंसा हुआ बाप हो, माँ और पत्नी के बीच में फंसा हुआ पति हो, या फिर चारों तरफ से फंसा हुआ मिडिल क्लास इंसान। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही है आपने, वाह। वैसे टप्पू और सोनू ने शादी नहीं की, ये अच्छा हुआ, क्योंकि अगर शादी हो जाती तो मुझे तो बहुत खुशी होती मेहता साहब। हाँ, भिड़े पूरी सोसाइटी में हो, हाँ, हंगामा कर देता। हाँ भाई, भिड़े तुम्हारा समधी बनने के बाद तुमसे किसी भी बात पे लड़ नहीं पाते, और इसी बात को लेके उसकी खिंचाई करने का मुझे बहुत मजा आता। लेकिन बापूजी दुखी हो जाते।
बापूजी क्यों दुखी होते? अरे उनको ये टप्पू की शादी कराने का बहुत उत्साह है। वो टप्पू की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। पहले तो फूले का निकालेंगे। फूले का मतलब? दूल्हे का क्या होता है मतलब सब, वो शादी के एक दिन पहले रात को दूल्हे को घोड़े पे बिठा के पूरे गांव में घुमाते हैं। तो आगे पीछे 10-20 लोग फानस लेके ऐसे चल रहे होते हैं, ढोली ढोल बजाता है, शहनाई वाला शहनाई बजाता है, और दूल्हे को ऐसे देख के सब गाँव वाले एकदम खुश होते हैं। और सबको पता चलता है कि भाई ये है दूल्हा, इसकी कल शादी होने वाली है। ओ अच्छा, मतलब बारात? नहीं, बारात तो शादी वाले दिन निकलती है, ये फूले का शादी के एक दिन पहले निकलता है। वैसे जेठालाल, फिलहाल तो चाचा जी ने कह दिया कि वो अभी टप्पू की शादी नहीं करवाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, वो अपनी बात पे टिके रहेंगे या फिर से कुछ दिन बाद टप्पू की शादी की बात छेड़ेंगे? नहीं मेहता साहब, कल जो कुछ हुआ उससे तो बापूजी भी समझ गए कि टप्पू की शादी कराने में अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे एक तरह से अच्छा हुआ मेहता साहब कि टप्पू की शादी नहीं हुई, क्योंकि अगर हो गई होती तो पोपटलाल को संभालना मुश्किल हो जाता कि टप्पू की शादी हो गई लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। इसलिए भाई मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि टप्पू या टप्पू सेना में से किसी की भी शादी हो उससे पहले पोपटलाल का बैंड बज जाना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल। वैसे जेठालाल, वो थैली में क्या लेकर आए? अरे ले बोलो, बातों में मैं तो ये आपको देना ही भूल गया। ये इसमें मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? किस खुशी में? अरे कल ये टप्पू सोनू का जो प्रॉब्लम हुआ था वो निर्विघ्न पार पड़ गया, और आप मेरे लिए ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेके आए, उस खुशी में मस्त मावे की मिठाई है, खाइएगा मन तर बतर हो जाएगा। नहीं जेठालाल, इसे वापस ले जाओ। ये आंखों के सामने रहेगी और मैं इसे खा नहीं पाऊंगा तो आंखों को बहुत तकलीफ होगी। क्यों क्यों नहीं पाओगे? अंजलि मना करेगी ना। क्या? मैं किस लिए मना करूंगी? अंजलि, आ गई तुम? हाँ आ गई, लेकिन आप क्या कह रहे थे, मैं क्या मना करूंगी? ये मिठाई खाने से। तो मेहता सबके लिए मैं मिठाई लेके आया, मस्त मावे की मिठाई। तो कहने लगे नहीं भाई नहीं, वापस ले जाओ, आप खाने नहीं देंगे। अंजलि भाभी, त्योहार में तो आपको थोड़ी छूट देनी चाहिए। हाँ तो त्योहार में तो यही खाते ही है ना, मैं कहाँ मना करती हूँ। अंजलि, अरे मेहता साहब क्यों छिपाछोड़ी कर रहे हैं? हाँ तो बोला उन्होंने कि आप खा सकते हैं, खाइए। वैसे जेठा भाई, ये मिठाई किस खुशी में लाए थे आप? अरे कल अंजलि भाभी को टप्पू सोनू वाली बात तो नहीं बता सकता, कल एक बड़ा ऑर्डर मिला ना, उसकी खुशी में। ओह अच्छा। वैसे आप लोगों को पता चला कि सोसाइटी में क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? लो, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आप लोगों को नहीं पता कि टप्पू सोनू ने क्या किया? टप्पू सोनू की शादी वाली बात अंजलि भाभी को किसने बताई? मेहता साहब ने। वैसे क्या पता चला अंजलि? अभी महिला मंडल ने बताया कि पोपट भाई को पक्का कलर लग गया था और कलर निकल ही नहीं रहा था। फिर टप्पू सोनू ने आइडिया लगाया और कलर निकल गया। थैंक गॉड। ओह अच्छा, नहीं ये नहीं पता था। अच्छा, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ। एक मिनट जीरा भाई, वैसे आपको पता चला कि वर्मा जी के फ्लैट में कौन रहने आ रहा है? नहीं पता है अंजलि भाभी। मतलब सब आपको पता है? नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता है। एक तो इतने महीनों से काम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि घर बन रहा है या महल। यार जो भी आएगा, जब भी आएगा, पता चल ही जाएगा। हाँ वो तो है। चलिए, ओके अंजलि भाभी, ओके मेहता साहब, बाय बाय। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। तारक, आप कविता लिखने वाले थे ना, तो कविता लिख ली? हाँ लिख ली। तो सुनाइए। पहले मिठाई खा लो। नहीं, पहले कविता सुनाइए, बाद में खाने मिलेगी। अगर मुझे कविता अच्छी लगी तो। सुनो। संसार का हर जीव रंग जाए खुशियों के रंग में, ना रहे दुख दर्द किसी के मन में, ना किसी के अंग में, ना झुलसे दुनिया लड़ाई झगड़े और जंग में,
सब रहें मिलजुल कर एक दूजे के संग में। जैसे खिलते हैं रंग बिरंगी फूल, खिले हर दिल में प्यार, यूं ही मचती रहे होली की धूम, होती रहे रंगों की बौछार। वाह क्या बात है तारक, सच में बहुत बढ़िया कविता है। ये लीजिए। अरे अरे तारक गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सखाराम ने भी जम के होली के लिए फटाफट नहला देता उसको। ए माधवी, ओ माधवी, ए माधवी, अरे माधवी। काय झालं? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं आप? माधवी जल्दी से मुझे एक बाल्टी गर्मा गर्म पानी ला के दो। यहाँ लेके आओ गर्म पानी। आप आज यहाँ नहाएंगे? अरे मेरे नहाने के लिए नहीं माधवी, मस्त पैकी सखाराम को नहलाऊंगा। ओ भाई त्याचे लाड। देखिए मुझे पता है सखाराम आपके लिए खास है, लेकिन अभी गर्म पानी उसके लिए? अरे माधवी, गर्म पानी से सखाराम मस्त चमकता है और होली के रंग के दाग भी है ना, वो भी निकल जाएंगे। रंग के दाग निकालने के लिए? हाँ असं म्हणा ना मग। लवकर लवकर। लवकर लवकर। हाँ आले। हे घ्या. अभी चेक कर रहे होंगे ना कितना गर्म पानी है, कहीं मेरे सखाराम को चटकाना लग जाए वगैरह। ये होशियार, देख रहा हूँ पानी अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं तो दाग नहीं निकलेंगे ना। अभी आप जल्दी से जाइए वरना ये पानी ठंडा हो जाएगा ना तो आपका प्यारा सखाराम आपसे नाराज हो जाएगा, है ना? ओका, जाओ सखाराम के लिए टॉवेल लेके आओ। टॉवेल? साधा कपड़ा बोलते उसको, कपड़ा। हो कळलं, दो जल्दी। ये क्या, मेरा बनियान क्यों लेके आई? सखाराम के लिए। ये सखाराम मेरी तरह बनियान थोड़ी पहनता है। सखाराम को साफ करने के लिए ये बनियान है। मैं सखाराम को अपने बनियान से साफ करूंगा? हाँ आपके जमाने का है, पुराना हो गया है वो। अरे तो क्या हुआ, मैं कुर्ते के अंदर पहन लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलता। अच्छा ऐसा बनियान पहनेंगे आप? पीछे से बनियान, आगे से ब्लाउज, अरे देवा, और ऊपर से इतने सारे जीरो इसमें, वो अलग। इतने जीरो तो आपने आपके स्टूडेंट्स को भी नहीं दिए होंगे। ओ बाबा, हाच वापरतो, किती बोलतेस तू। तो सखाराम, वॉशिंग टाइम। ये क्या, यहाँ पर कचरा इस तरह से किसने रखा है? भिड़े का अपने काम में ध्यान ही नहीं है। भिड़े, ओ भिड़े! हाँ बोलो पोपटलाल। कहाँ से बोल रही? अरे कहाँ से बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ। ओ विनोद कुमार, ये पता है मुंह से बोल रहा है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुंह कहाँ छुपा कर रखा है? ये इधर। भिड़े, ऐसे काम ही क्यों करता है कि मुंह छुपा कर रखना पड़े? ऐसा क्या किया मैंने? अरे सोसाइटी के कामों में आजकल तेरा कोई ध्यान ही नहीं है। मेरा सोसाइटी के काम में बिल्कुल ध्यान है पोपटलाल, इसलिए सोसाइटी का काम अच्छे से चल रहा है। अच्छा तो ये देख, ये क्या है? तो ये इतनी सारी गुनिया रैबिट से भरी हुई यहाँ पर किसने रखी है? यहाँ पर किसने रखी? बोल, ये मुझे ही पूछ रहा है। अरे भाई सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तू है, तुझे पता होना चाहिए कि ये गोनियां यहाँ पर कैसे आई। अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कल रात तक ये गुनिया यहाँ पे नहीं थी। तो सुबह अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? अरे मुझे क्या पता? तुझे पता होना चाहिए, या पूरी सोसाइटी को कचरा कचरा कर दिया है और तुझे कुछ पता ही नहीं है? पूरी सोसाइटी को कचरा और कहाँ पे कचरा है बताओ मुझे, दिखाओ मुझे, और कहाँ पे कचरा है? ये तुम ज्यादा बड़ा चढ़ के बोलते हो ना, इससे तुम्हारी शादी नहीं होती। ए भिड़े, हम लोग यहाँ कचरे की बात कर रहे हैं, बीच में मेरी शादी को बदला। हाँ तो तुम भी मुझे बार बार सेक्रेटरी के फर्ज मत सिखाओ। सिखाना पड़ेगा, अगर सोसाइटी के कामों में तेरा ध्यान नहीं है तो सिखाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि तू क्रैश कोर्स कर ले सेक्रेटरी होने का। क्रैश कोर्स का क्रैश कोर्स है? ये सुबह सुबह पिड़ू और पोपू में जंग छिड़ गई है। चल चल नीचे जाइए। हाँ चल।
तो भाई जिस तरह से सुबह सुबह चिड़िया के चहकने की आवाज सुनाई देती है, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में हंगामों के चहकने की आवाज सुनाई देती है। पोपटलाल जो सबकी दुनिया हिला देता है, उसने कंपाउंड में मलबा देख लिया है। और ये कौन है जो इतनी साफ सुथरी जगह पर मलबा छोड़कर गया? इन गोनियों में किसका कचरा भरा हुआ है? हो सकता है कि वर्मा जी के घर पे जो काम चल रहा है ये उसी का मलबा हो, लेकिन जब तक ये पता चलेगा कि ये किसका मलबा है, तब तक पोपटलाल भेड़े की दुनिया हिला देगा। भेड़े पर झपटने के लिए पोपटलाल को मलबे का बहाना तो मिल चुका है, और जिस तरह से चीता अपने शिकार पर झपटता है, ठीक वैसे ही पोपटलाल भेड़े पे झपटेगा। भेड़े और पोपटलाल के बीच में होगी तनातनी, और पोपटलाल भेड़े की क्लास लेगा। लेकिन आप चिंता न करें, यहाँ पर हंसी और ठाकों की क्लास ही लगेगी आपके लिए। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे पोपटलाल बोला ना कल रात को यहाँ पे गोनिया नहीं थी। अभी कोई देर रात को आके अगर यहाँ पे गोनिया रख के चला गया होगा तो मुझे कैसे पता होगा? ओए पप्पू, वो वर्मा जी के घर में काम चल रहा है। वो हो सकता है वर्करों ने वो रैबिट से भरी हुई गोनियां यहाँ रख दी हो। अरे पर ऐसे सोसाइटी के बीचों बीच इतना सारा कचरा करके कोई कैसे जा सकता है? बीचों बीच कहाँ छे? तो खूनाમાં પડેલી છે। પણ આ વાત આના મગજમાં આવતી નથી ને, જશે કાંઈ કરાયचं?